उधर जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले के खिलाफ एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दी। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड को मिले फंड की मदद से चलता है और वहां इस बार एमबीबीएस के पहले बैच के लिए 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला मिला। इसलिए हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में आगजनी कर दी। वहां बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर बैठ गए और श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई दिए। हिंदुओं की आस्था के साथ जिस तरह का खिलवाड़ जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है वो किसी तरह से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के पहले बैच के लिए 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला मिला था और इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई थी और दाखिले की इस लिस्ट को रद्द करने की मांग शुरू कर दी गई। वहां कुछ दिन पहले कई हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति बनाई थी। श्राइन बोर्ड के दफ्तर में जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन मांगे पूरी न होने पर वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग एक बार फिर सड़क पर उतर आए। श्राइन बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू के बिश्नाह इलाके में वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग एक पोस्टर लेकर चलते नजर आए। इसके साथ ही उनके हाथों में कई तख्तियां भी दिखाई दी। सिंधु का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। बिश्नाह इलाके के साथ ही जम्मू के त्रिकुटा नगर में भी प्रदर्शन किया गया। वहां प्रदर्शन कर रहे लोग झंडे लेकर पहुंच गए। सिलेक्शन हुई थी डॉक्टर्स के लिए, वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी को गई हैं, जबकि श्राइन बोर्ड का जितना भी चढ़ावा होता है, जितना चंदा है, वो हिंदू समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। वहां प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सड़क जाम कर दी और मांगे पूरी न होने तक आने वाले दिनों में ही उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी। जम्मू के बिश्नाह और त्रिकुटा नगर के अलावा विक्रम चौक इलाके में भी वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया, जबकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में तो वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग धरने पर बैठ गए। उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। वहां उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की। श्राइन बोर्ड अर्थात सनातन का पैसा है। हमारे जितने यात्री लोग आते हैं और विशेषकर जम्मू कश्मीर की अगर इकानमी देखी जाए तो उसमें वैष्णो देवी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो पैसा हमारा लगा है तो हमारे लोगों को वहां पर एडमिशन मिलनी चाहिए। उन्होंने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले पर विरोध जताया। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। उधर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में भारतीय सेना पहले ही दिन हार गई थी। मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने उनके बयान को सेना के अपमान से जोड़ दिया। उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन और इथियोपिया के बाद पश्चिम एशिया के देश ओमान पहुंच गए। ओमान की राजधानी मस्कट में पीएम का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ये दुनिया की 18वीं संसद है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन में इथियोपिया को शेरों की धरती बताया। इससे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। इट इज वंडरफुल टू बी हियर इन इथियोपिया, द लैंड ऑफ लायंस। आई फील वेरी